एक मेहनती किसान था, लेकिन इस बार फसलें मुरझा चुकी थीं। पानी की कमी और अत्यधिक गर्मी के कारण किसान परेशान थे। क्यों किशन, लगता है इस गांव में बारिश होना भूल गई है। खेतों में सिंचाई कैसे करें? मैं भी तो इसी बात से चिंतित हूँ। बारिश नहीं होने से सारा फसल खराब हो गया। यदि ऐसा ही रहा तो मुझे काम की तलाश में गांव से शहर जाना होगा। हर दिन किशन अपने खेतों में हल चलाता, लेकिन उसे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन सीता ने देखा कि किशन का मन खिन्न है और वह काफी चिंतित है। वह पास गई और धीरे से बोली, किशन, तुम बहुत परेशान हो, क्या हुआ? किशन ने सिर झुका लिया और जवाब दिया, सीता, हमारी फसलें सही नहीं हो रही हैं। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वह भी खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता हम दोनों का और इस घर का क्या होगा। सीता ने उसे शांत करते हुए कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। ये समय भी गुजर जाएगा। किशन ने उसकी बातों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। अगले कुछ दिनों में किशन ने फैसला किया कि अब वह किसी बड़े शहर में काम की तलाश में जाएगा। अगर मुझे वहाँ काम मिलेगा तो शायद मैं कुछ पैसा कमा पाऊँ, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसने सोचा। सीता ने उसे समझाया, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। जो भी हालात हो, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। किशन अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। सीता ने उसे जाते समय आश्वासन दिया कि वह घर में सब कुछ संभालेगी। शहर में किशन ने कई जगहों पर काम की तलाश की, लेकिन वहाँ भी किसी को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। वो बहुत थका हुआ और निराश होकर एक पार्क में बैठ गया। वह सोच रहा था कि अब क्या करेगा। उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे और शहर में एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो खेतों में काम करने की पेशकश कर रहा था। किशन ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे काम देंगे? उस व्यक्ति ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेहनत करने वाले हो तो हम तुम्हें काम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये काम बहुत कठिन है। किशन ने बिना कोई समय गवाए काम करना शुरू कर दिया। दिन रात उसने खेतों में काम किया। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन किशन ने हार नहीं मानी। हर सुबह वह शहर से बाहर खेतों में जाता और पूरी मेहनत से काम करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने मालिक का दिल जीत लिया। वहीं सीता घर में अकेली थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो खेतों में पानी देने जाती, घर के काम करती और छोटे मोटे काम करके परिवार का भरण पोषण करती। सीता ने खुद से कहा, हमें किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाई के बाद एक नया दिन आता है। कुछ हफ्तों बाद किशन के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। उसने सोचा, अब मुझे घर वापस लौटना चाहिए। सीता अकेले कैसे रहेगी? वह शहर से वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने घर और पत्नी की याद और अधिक आने लगी। जब वह घर वापस लौटा तो सीता ने उसे देखा और खुशी से दौड़ते हुए उसके पास आई। किशन, तुम वापस आ गए और तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान। सीता ने खुशी से कहा। किशन ने सिर झुका लिया और कहा, सीता, अब मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी किया वह सिर्फ हमारे परिवार के लिए था। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। किशन ने सीता को सारी कहानी सुनाई और बताया कि उसने शहर में बहुत मेहनत की और अब उनके पास कुछ पैसे हैं। सीता ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने जो किया वह हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। अब हम एक साथ हैं, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। समय के साथ
किशन और सीता ने मिलकर अपने खेतों की देखभाल की और धीरे धीरे फसलें अच्छी होने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोगों ने देखा कि दोनों ने मिलकर अपने कठिन समय को पार किया और कभी हार नहीं मानी। अब वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। किशन और सीता की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर मेहनत, प्यार और एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है।